हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया है, 12th के एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि ख़त्म हो गए मतलब शुरू ही नहीं हो पाए, आपको जनरल प्रमोशन मिला है। अब जनरल प्रमोशन ये सोच के दिया गया है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं और कोरोना पेंडेमिक के कारण ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई है कि आपका एग्ज़ाम लें। अब देखना यह है कि आपको योग्य मान लिया गया है, आपकी योग्यता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में। तो मैं फिर कहूँगा, सीखना बंद ना करें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम कमिटेड हैं आपको सिखाने के लिए। तो मॉडल्स को हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मॉडल्स जो हैं एक प्रकार की सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो कि 13 होते हैं। ठीक है, इसी श्रृंखला में आज हम मित्रों माइट को डिस्कस करने वाले हैं। ये माइट को लेके कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपको नहीं रहेगा। देखिए, माइट का मतलब होता है शायद ही, सकता है, और क्या जाएगा, शायद ही, सकती है, और क्या जाएगा अगला यहां पर, शायद ही सकते हैं। ये हो जाएगा इसका मीनिंग। पास्ट में भी इसका प्रयोग करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये दिखाता है आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्षीण संभावना। जानते हैं आप क्या बोलेंगे इसको अपन, क्षीण संभावना, विच मीन्स किसी काम के होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हों। ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पर फिर भी कुछ चांसेस तो होंगे, क्या शायद ही होगा, बट हो सकता है। तो फिर हम वहाँ पर इट का प्रयोग, माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, कोई पढ़ाई में भयंकर वीक होने का, भैया इस बार तो पास नहीं हो, पर किस्मत देखो कोरोना के कारण पास हो गया। तो मैंने कहा शायद ही पास होगा, बिल्कुल नहीं के बराबर चांसेस हैं, तो क्या बोलेंगे, शी माइट पास दिस ईयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव मीनिंग को शो करेगा दोस्तों कि वो इस साल शायद ही पास होगा। या किसी के पास आप हेल्प के लिए गए, पता है कि वो खड़ूस है नेचर में, आपकी हेल्प नहीं करेगा, फिर बोलेंगे यार शायद ही मदद करे, देख ले, ही माइट हेल्प यू, मतलब शायद ही मदद करेगा, चांसेस बहुत ही ज़्यादा क्षीण, लेस या रिमोट है। तो पहला प्रयोग इसका हम करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, जो कि आपने देखा। अगला प्रयोग होता है मे के पास्ट टेंस में। मे के पास्ट टेंस में कहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में। नरेशन जो हम पढ़ेंगे तो डिटेल में ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा, राहुल सेड टू मी, राहुल मुझसे बोला, आई मे हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे मित्रों, तो हो जाएगा राहुल टोल्ड मी, क्या जाएगा यहां पर आपका, दैट ही मे बन जाएगा माइट हेल्प मी। अब यहां पर आई ही क्यों बना, मे माइट क्यों बना, वो सब बात की बातें वो नरेशन में देखेंगे। यहाँ जनरल रूल में आपको ये याद रखना है कि मे इज चेंज इनटू माइट व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। अगले नियम की तरफ अगर हम चलें और देखें दोस्तों, तो इसका प्रयोग करते हैं सो दैट वाले क्लॉज में। आप बोल सकते हैं कि सर आपने मे में भी बताया था, तो बिल्कुल वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे जब हम मे का प्रयोग कर रहे थे सो दैट के साथ, बट यहां पर हम बात करेंगे काय की, पास्ट की। जैसे कि मैंने कहा, ही सेव्ड मनी, वो पैसे बचाता था, काय के लिए बचाता था, सो दैट, ये इकट्ठा सो दैट है कंजंक्शन, इसका मतलब होता है ताकि, सो दैट ही मे बाय अ कार, ताकि वो एक कार खरीद सके। तो चूंकि यहां पर सेव्ड है और यहां पर मैंने मे लगा दिया है, सेंटेंस दोस्तों यहां पर रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की, तो यहां पर मे ना लगा के क्या लगाया जाएगा, माइट। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां मे क्यों लगा था और यहां माइट क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, सेंटेंस जो है पास्ट में चला गया है। ठीक है, ये बात हो गई। एक हम बात अगर हम करें, तो पहले हमने देखा पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरा हमने देखा मे के पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में, थर्ड हमने देखा सो दैट वाले क्लॉज में। अगला प्रयोग हम इसका देखें तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु ये दिखाता है हेजिटेशन को, ये दिखाता है हमारे हेजिटेशन को। मतलब कई बार क्या होता है, किसी काम के लिए आप पोलाइटली पूछ रहे हैं, बस उस काम को करने के लिए बहुत संकोच है। आप जैसे कि किसी के कमरे में बिना परमिशन के गए, डरते डरते पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, पता है कि वो मना कर देगा, वहां पर आप माइट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, माइट आई
कम इन सर, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आपको आने से क्या कर देगा, मना कर देगा, ठीक है। या किसी की हेल्प करनी है, पता है कि वो आपको पसंद नहीं करता है, मना करेगा, तो वहाँ आप डरते डरते अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, माइट आई हेल्प यू, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जो है आपको डिसलाइक करता है, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू चांस टू हेल्प हिम, वो आपको उसकी मदद करने का चांस नहीं देने वाला है। तो ये था आपका माइट दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अपन ने कुड हैव पढ़ा था, वैसे ही आपका माइट हैव और मे हैव भी होता है, ठीक है। ये मे माइट हैव का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका सकता था, सकते थे और सकती थी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये शायद ही सकता था, सकते थे और सकते थे, है ना। जैसे कि मैंने कहा इफ़ शी हैड हेल्प्ड मी, अगर उसने मेरी मदद की होती तो क्या होगा यहाँ पर आपका, आई माइट हैव, शायद मैं, पेड हर मनी, या आई माइट हैव गिवन हर मनी, तो शायद मैं उसे पैसे दे देता। तो यहाँ पर हमने देखी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो कंडीशनल सेंटेंस में अपन ने माइट हैव लगाया है। सेंटेंस के मीनिंग के साथ यहाँ पर कुड हैव और मे हैव भी लगाया जा सकता है। तो आई होप आपको माइट का प्रयोग यहाँ पर समझ में आया है। समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंकरेजमेंट मिलता है आपके कमेंट से। अंत में इतना कहूँगा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।